इंडिया पाकिस्तान के अपने मसले रहे हैं, चाइना अगेन अमेरिका का उससे मसला। सो हमारी नेबरहुड ही बड़ी फिट अजीब किस्म की आई है। बांग्लादेश की जानिब से दी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया गया है, जिसमें इंडिया के कुछ इलाकों को बांग्लादेश का हिस्सा जाहिर किया गया है। अपील करें कि अपने बंगाली भाइयों के लिए मुतमव्वल लोग कि कोई ये कह रहा था कि दो कंगले देश मिलकर अपने आवाम को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। मुझे बताएं, सब्जियों की कीमतों में पिछले साल की निस्बत कमी हुई है या इजाफा हुआ है? बहुत इजाफा हुआ है। ठीक है, इस टाइम प्याज का क्या रेट चल रहा है, या जो भी आज आपने चीज़ें खरीदी हैं, क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं और क्या उनका रेट चल रहा है? जी, प्याज ऑलमोस्ट है 700 का दे रहे हैं 5 kg। ठीक है, तो और आलू 300 के 500। शुरू में जब आज़ादी हुई बांग्लादेश की तो बड़ा बांग्लादेश वॉज वेरी प्रो इंडिया का बड़ा असर रसूख भी था वहाँ। तो ये 3-4 साल ऐसे ही चला, मगर पानी के मसले के ऊपर टेंशन्स क्रिएट हो गई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। से ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी का भी आ रहा है कि भाई उस तरीके से नहीं, क्वालिटी कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, इतनी हल्की है क्वालिटी। ठीक है, तो इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी पब्लिक। बांग्लादेश की जानिब से दी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया गया है, जिसमें इंडिया के कुछ इलाकों को बांग्लादेश का हिस्सा जाहिर किया गया है। महफूज आलम, जो कि मोहम्मद यूनुस के बहुत बड़े सपोर्टर और एडवाइजर हैं, उनका कहना है कि बांग्लादेश को भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहिए और बांग्लादेश को अब नींद से जागकर एक एग्रेसिव कंट्री बन जाना चाहिए, जिसके बाद इंडिया से इस पर काफ़ी शदीद किस्म का रद्द अमल सामने आ रहा है। इंडिया एंड प्रो पाकिस्तान, तो ज़ाहिर है हिंदूज फील द प्रेशर। तो इसकी वजह से अब जो लेटेस्ट जो पोजीशन हुई है वो यही हुई है कि पहले तो उनको गुस्सा था कि हसीना चलेगी इंडिया, और दूसरी चीज़ ये कि अब ये एक स्वामी है या मोहन समझें आप, हिंदू, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और ये प्याज की क्या कीमत है? प्याज ये बड़ा 1000 रुपए धड़ी है, 1200 रुपए। 1200 रुपए धड़ी है इस टाइम। जो ईरान का है वो सस्ता है। ईरान का कितने का? ईरान का 600-700 रुपए धड़ी है। उसकी क्या आधी कीमत? मतलब ये क्वालिटी उससे बहुत बेहतर है पाकिस्तान की प्याज, जायके में बेहतर, जायके में बहुत बेहतर। अच्छा, और एक इंडियन प्याज आता था, वो भी मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा प्याज था उनका भी। अच्छा, लेकिन वो बंदी की वजह से नहीं आ रहा था। 240। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बांग्लादेश कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जो फूड क्राइसिस उनके यहाँ चल रहे, महंगाई बढ़ी है, इसे कंट्रोल में किया जाए। जिसके लिए इनकी कोशिश है कि भारत से तो सहायता नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए पाकिस्तान ये दूसरे देशों से इन्हें कुछ मिल जाए। अभी लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से किसी तरह से कोई सहायता ले ली जाए। और पाकिस्तान में भी, जैसे भी आपने हसन निसार का देखा होगा क्लिप की, उसमें वो भी बोल रहे हैं कि भाई कुछ मदद करनी चाहिए पाकिस्तानी को, लेकिन करेंगे कैसे? ये वीडियो बनाया ही मैंने इसलिए कि एक तरफ पाकिस्तानी चाहते कि वो बांग्लादेशियों की मदद करें क्योंकि इनको लग रहा है कि फिर से ये एक हो सकते हैं, दूसरी तरफ इनके अपने देश के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि इनके देश में खुद ही आलू प्याज इतना ज्यादा महंगा है जिसको ये खरीद नहीं पा रहे हैं। तो बांग्लादेश को ये सस्ता आलू प्याज कहां से देंगे? ये एक सोचने वाली बात है जो कि शायद पाकिस्तानी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान की खुद की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है, यानी कि एक भिखारी दूसरे भिखारी की मदद करने की कोशिश कर रहा है। अभी कैसे होगा? इसमें एक ही चीज हो सकती है कि ये अपना भीख का कटोरा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है जिसको ये एक दूसरे का के साथ एक्सचेंज कर पाए या बिजनेस कर पाए। इस समय यूनिस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो अपने लिए भागने का रास्ता ढूंढ रहा है, और यकीन मानिए 20 जनवरी के बाद वो भागेगा ही भागेगा, क्योंकि 20 जनवरी को एक बार जब ट्रम्प का शपथ ग्रहण हो जाएगा अमेरिका में, तो इतने ज्यादा प्रतिबंध लगेंगे बांग्लादेश के ऊपर, कनाडा के ऊपर और कई देशों के ऊपर, स्पेशली चीन के ऊपर। इन देशों की हालत खराब होने वाली है। शेख हसीना को भागना पड़ा था, वो भाग के भारत आ गई थी और भारत ने उसकी मदद की थी, लेकिन यूनिस भाग के कहाँ जाएगा? भारत में इसे शरण मिलेगी नहीं और अमेरिका भी जा नहीं सकता, क्योंकि डीप स्टेट का मोहरा बन के जो इसने काम किया है, जितना तंग किया है आसपास के देशों को, उसे देखते हुए भारत और अमेरिका इसकी कोई मदद नहीं करने वाले हैं। यानी कि यूनिस के भागने के लिए कोई देश भी नहीं है जहाँ पे भाग के जा सके। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को यूनिस की या बांग्लादेशियों की मदद करनी चाहिए? एक तरफ ये लोग भारत से सस्ता चावल और खाने पीने की चीजें मांग रहे हैं, बार बार कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ इन्हीं के लोग कट्टरपंथी भारत को धमकियां दे रहे हैं, इस तरह के नक्शे बना रहे हैं जिसमें भारतीय इलाकों को अपना दिखाए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कैसे बांग्लादेशियों को सबक सिखाना चाहिए? और अभी तक जो मोदी सरकार ने कदम उठाए, क्या आप उससे बिल्कुल सहमत हैं? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मुझे बताएं, सब्जियों की कीमतों में पिछले साल की निस्बत कमी हुई है या इजाफा हुआ है? बहुत इजाफा हुआ है। ठीक है, इस टाइम प्याज का क्या रेट चल रहा है, या जो भी आज आपने चीजें खरीदी हैं, क्या क्या चीजें खरीदी हैं और क्या उनका रेट चल रहा है? जी, प्याज ऑलमोस्ट है 700 का दे रहे हैं 5 kg। ठीक है, तो और आलू 300 के
500 5 kg 5 जो kg, है, हाँ ठीक है। जी। क्या समझती हैं? और टमाटर की क्या कीमत है? टमाटर की 100 है पर केजी। पर ये kg। लास्ट वीक बहुत ज्यादा थे ठीक रेट्स। है, अभी बल्कि कम हुए हैं। हाँ अब थोड़े से कम हुए हैं ना। हाँ ठीक जी। है। अच्छा मैम, अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद क्या लगता है, हमेशा जो भी गवर्नमेंट होती है वो ये कहती है, या जो भी पार्टी होती है वो ये कहती है जी अपना हम इलेक्शन जीतेंगे, हुकूमत में आएंगे तो सस्ता कर देंगे पब्लिक के लिए, महंगाई कम कर देंगे। आपको कोई उम्मीद है, या ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ नारे या बातें हैं या स्टेटमेंट है, प्रैक्टिकली अवाम के लिए कोई, पब्लिक के लिए कोई सहूलत होगी या नहीं? नहीं होगी, ये राइज होंगी, प्राइसेस मजीद बढ़ जाएंगे है। ना। हाँ जी। ठीक हो गया। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में कोई बेहतरी की उम्मीद है? अल्लाह करे जी, उम्मीद वैसे कोई नहीं है। अच्छा, उम्मीद कोई नहीं है, लेकिन जाहिर बात है उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड चल रही थी तब प्याज की कीमत भी कुछ बेहतर थी, उसके अलावा क्योंकि वहाँ से हम प्याज ले रहे थे सस्ती कीमत पे। अभी हम ईरान से ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी का भी आ रहा है कि भाई उस तरीके से नहीं। क्वालिटी कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, इतनी हल्की है क्वालिटी। ठीक है, तो इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी पब्लिक। आप क्या इसके ऊपर ओपिनियन? जी होनी चाहिए, बस अवाम को फैसिलिटेट करें, ट्रेड जहाँ से मर्जी करें। हाँ जी। जो भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो पर्सनल इश्यूज, पर्सनल मतलब ये जो स्टेट टू स्टेट इश्यूज हैं वो टेबल टॉक के थ्रू हल होने चाहिए, लेकिन पब्लिक को तो रिलीफ दें। अच्छा, फिर आपने ट्रेड बंद किया, कर दें, हमें इशू नहीं है, हमें चीजें सस्ती चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, चीजें सस्ती होनी चाहिए, ट्रेड का तो कोई इशू नहीं ना। जाहिर है हर जगह से इन्होंने करें, इंपोर्ट करें, ठीक है, अवाम को फैसिलिटी मिले, जाहिर बात है। और दूसरे नंबर पे जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के साथ, इंडिया हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी कंट्री की होगी तो डेफिनेटली पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बेहतर होंगे, रिलेशन भी बेहतर होंगे। ट्रेड रोकने से आपको लगता है कोई रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो वैसे ही जैसे चल रहे हैं उसी 76 तरह साल चलने से हैं। चल हाँ रहे हैं। जी, ये तो ठीक है। वैसे ही रहने हैं। और हाँ जी। वहाँ से भी जो लोग अगर देख रहे हैं, हमें बताइएगा कि वहाँ पे आलू की कीमत, प्याज की कीमत, टमाटर की कीमत, टमाटर जैसे 100 रुपए केजी बताया, यहाँ पे वहाँ पे क्या कीमत? अपील करें कि अपने बंगाली भाइयों के लिए मुतमव्वल लोग, अब पाकिस्तानियों में कितने मुतमव्वल हैं मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल हैं ऐसे तबकात, अब भी 1-1.5 तबका ऐसा मौजूद है, उसमें खासे लोग हैं। दिल खोल के वो भी हिस्सा डालें। हम अगर अपनी किसी गलती का या किसी भी चीज़ का को अजाला कर सकते हैं या अपनी कुर्बतों में इजाफा कर सकते हैं, ख़ानदानों में स्प्लिट हो जाता है। ये जो सब कास्ट होती हैं, गोतें होती हैं, गोतें क्या होती हैं? यही होती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, और भारत की ये हरकत भी समझ आती है, क्योंकि वो तो पैटर्न इन चीफ था ना, ये हसीना वाजिद या वो शेख मुजीब मरहूम मकतूल की जो साहबजादी थी, जो वज़ीर आज़म थी, फ़रार हुई है, वो ज़ाहिर है वो उसका मुरब्बी था, वो अपना गुस्सा निकाल रहा होगा। और ये प्याज की क्या कीमत है? प्याज ये वाला 1000 रुपये धड़ी है, 1200 रुपये। 1200 रुपए धड़ी है इस टाइम। जो ईरान का है वो सस्ता है। ईरान का कितने का? ईरान का 600-700 रुपये धड़ी है। ठीक, उसकी क्या आधी कीमत? मतलब ये इसकी क्वालिटी उससे बहुत बेहतर है पाकिस्तान की प्याज। जायके में बेहतर, जायके में बहुत बेहतर है। अच्छा, और एक इंडियन प्याज आता था, वो भी मतलब ये है कि वो बहुत काफी अच्छा प्याज था उनका भी। अच्छा। लेकिन वो पाबंदी की वजह से नहीं आ रहा था। 240-250 रुपए किलो इधर प्याज मिल रहा है, इंडिया में यही प्याज 20 रुपए, 30 रुपए, हाँ 40। बिल्कुल बिल्कुल, तो सस्ता, बहुत सस्ता प्याज उधर। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह उनके मतलब पास जमीन नहीं, बहुत नहीं, है, उनको देखे- किसान को नहीं। फैसिलिटी देती है हुकूमत, यहाँ किसान को मिलता ही क्या है। अच्छा, ये रीजन हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज फ्री है, देखें पानी फ्री है, अच्छा। उन्हें फुल फैसिलिटी फ्री है यार। तो इनकी नस्ल बता देना, ये मछली कौन सी है? ये सर चिड़ा फिश है। और ये कितने रुपए किलो है? ये 550। ये कौन सी मछली है? ये माँ शेर। माँ शेर। जी सर। बड़ी जबरदस्त लग रही है देखने को। ये कितने रुपए किलो है? ये सर 900 रुपए किलो है। और ये पतली सी ये जो ये साथ, मली फिश है, दरिया की होती है, बगैर कांटे के। ठीक है, ये 650। ये पिछले हफ्ते मैंने आलू 1 से 250 रुपए दरी दे रहा था, दूसरे ने मुझे 300 रुपए दिया था, मैंने उसको जाके कहा। ठीक है, आज आलू की क्या रेट है? आज आलू का क्या रेट है जी? पहली बात, अब जब यहाँ पर बोली होती है ना, बोली जी जी, वहाँ अब ये खीरा ना, खीरा, ठीक है, ये आपने ये लेना, ये वाला नहीं लेना। हाँ बिल्कुल, ये तो ऐसे अच्छा ही। नहीं लगेगा। जब बोली पे होते हैं ना, तो आप अगर ऐसे चेक भी करोगे तो वो आगे से आपको ऐसे ही सुनाएंगे। है, ये देखें, मैं आप इस चीज यहाँ को तो ग्राहक समझता हूँ। पसंद से लेता है और वहाँ पर कोई बोलता नहीं है, ऐसे वो ही है। 1 मिनट भी नहीं बोलेगा कोई। बोली होगी ना, ये अगर लेकिन मेरे 5000 भाई- नहीं, हाँ। 5000 की आप बोलोगे 100 रुपए छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे। वो आपके जुम्मे होगी है, आप उसको उठाओ ना उठाओ, आपको ऐसे ही। यहाँ पर छांटी करते ये सब चीजें भी अच्छा, नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें लोग लेंगे भी तो वहाँ से 50 वहाँ रुपए पर किलो कोई भी लेके आके बोले। 100 रुपए बेचते हैं फिर। अरे मैं ना सऊदीया गया था, वो मुझे इंडियन मिला है। अच्छा। वो कहता है हमारी हुकूमतें इतना फैसिलिटेट करती है हमें कि आप सोच भी नहीं सकते।
ठीक हो गया। ये मोदी को कहते हैं, बुरा कहते हैं, लेकिन हमें हमारे यहाँ बुरा कहते हैं, बुरा कहते हैं, लेकिन हमें कोई तंग नहीं करता। वहाँ पे गुजरात में वो मुस्लिम था। मुस्लिम था, मैं बैठ के उसको डिबेट हुई है उसके साथ मेरी। अच्छा। 1 घंटा बैठा ना उसके साथ, मैं कहता है कोई परेशानी नहीं यार, हमें पहले सादा थे, अब इससे मसला ही कोई नहीं। पाकिस्तान के अपने मसले रहे हैं, चाइना अगेन अमेरिका का उससे मसला। सो हमारी नेबरहुड ही बड़ी फिट अजीब किस्म की आई है, लेकिन इसमें रेलेवेंस है हमारी, लेकिन नेगेटिव रेलेवेंस हमने भी की है। सो पाकिस्तान यही कह सकता है कि इंडिया को तो एडवांटेज इससे होता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया नरेंद्र मोदी ट्रंप को छेड़ सकते हैं। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। बैक इन 2016 व्हेन ट्रंप केम इन पावर, इमीडिएटली उस वक्त there were certain interest group in Washington who asked the Afghans to write articles in New York Times and other places. And sorry, not in 2016, 2017, write articles on Pakistan's nuclear program is not safe. आप जाके गूगल करें, न्यूयॉर्क टाइम्स में अफगानिस्तान के एक डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आई थिंक होते थे, उन्होंने लिख दिया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा खतरनाक है, बड़ी अजीब चीज़ है। हो ट्रंप को मोटिवेट किया कि ध्यान करो पाकिस्तान वाले। So the moment next government is coming, so it is being said कि जी अगली हुकूमत का ध्यान पाकिस्तान करा दो इस साइड पे, ठीक है। सो ये चीज़ है, या तो फिर अगली हुकूमत को ये बताया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी का तो मसला आसान कर दिया, जयशंकर का तो मसला आसान कर दिया। जयशंकर इन स्टेटमेंट्स को पब्लिकली नहीं करेगा, लेकिन जयशंकर इन स्टेटमेंट्स का जरूर फायदा उठाएगा और कहेगा कि हमारे पास भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस एंड एविडेंस है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है लॉन्ग रेंज का है, ठीक है। तो ये चीजें, अच्छा, जब ये अमेरिकन ये कहते हैं कि अमेरिका पे भी हमले कर सकते हैं, जरूरी नहीं वो ये कह सकते हो या उनका मकसद हो या वो चाहते हो कि वो मेनलैंड अमेरिका में हमले करेगा। हो सकता है वो कहते हो कि जहां पे भी अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं, जहां भी खित्ते के अंदर, वहां पे शायद पाकिस्तान हमला ना कर दे। मींस मिडल ईस्ट के अंदर भी ऐसी जगह हो सकती हैं। तो जब अमेरिका ये कहता है कि जी हम एडवर्सियल रिलेशनशिप को परसीव करता है, इसमें उन्होंने इंडिया के कुछ हिस्से भी जो हैं शामिल कर लिए हैं, जिसके बाद इंडिया में एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। अगर हम बात करें महफूज आलम की, जो कि मोहम्मद यूनुस के सपोर्टर और बांग्लादेश के एडवाइज़र हैं, उन्होंने खुले आम कह दिया है कि भाई बांग्लादेश को इंडिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहिए, बांग्लादेश को अब नींद से जाग जाना चाहिए और बांग्लादेश को एक एग्रेसिव कंट्री बन जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? इतना सा मुल्क है बांग्लादेश और इंडिया को आंखें दिखा रहा है कि हम इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। ये तो पहले आपने जो बात की मुझे वैसे मजाक लग रही है। अच्छा। इस बात का कोई वजन ही नहीं है। वजन ऐसे नहीं है कि म्यांमार के बॉर्डर से चंद हजार फौजी इंटर होके उनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं बांग्लादेश वाले कि हम इंडिया के 3 शहरों को अपना बना लेंगे। हालांकि बॉर्डर सील है, भूख के लाले पड़े हुए, मजहबी इंतशार फुल अरूज पे है इस वक्त, भूख फुल अरूज पे इस वक्त, और वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें। यही जाहिलों वाली बात है कि आप अपने मुल्क को तो पहले स्टेबल करें। आप अपने मुल्क को ठीक नहीं कर पा रहे, आप अपने मुल्क के अंदर मजहबी इंतशार को रोक नहीं पा रहे, और आप उनका एक नक्शा, ऐसे तो मैं भी बना देता हूँ कि भाई नई दिल्ली लाहौर का नक्शा है। अच्छा। बनाने में क्या कोई फर्क नहीं है, मेरी सोच पे किसी की पाबंदी तो नहीं है। हमने बनाया था ना नक्शा, जिसमें हमने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नक्शे बनाने से कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी नई दिल्ली को लाहौर में ले आता हूँ, बनाने में क्या, बना लेते हैं। लेकिन जो सच है वो यही है कि इस वक्त आपने अपने आप को इतना आइसोलेट कर लिया है, इतना आइसोलेट कर लिया कि कोई भी कंट्री अब चाह के भी आपके साथ स्टैंड नहीं करेगी। रीजन क्या है? देखें, अगर मईशत खराब हो तो कोई कंट्री आपके साथ स्टैंड कर जाती है, आपके सियासी इस्तेकाम ना हो कोई मुल्क आपके साथ स्टैंड कर जाता है। जब मजहबी इंतशार जिस मुल्क के अंदर आता है ना, वो मुल्क के टुकड़े हो जाते हैं। उसकी जिंदा मिसाल आप ले लें, जब मजहबी इंतशार शाम में आया है, इराक में आया है, फलस्तीन के अंदर मजहबी इंतशार ही था ना, वो भी आ गया, अफगानिस्तान के अंदर भी मजहबी इंतशार था। तो ये मजहबी इंतशार जिस मुल्क के साथ आ जाता है ना, तो वो एक मजहबी अटैचमेंट हो जाती है। तो बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं, देखें, बरतानिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि इससे पहले कभी भी बांग्लादेश के ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी नहीं जारी